अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं अगर हमने अच्छी नींद को ज़िंदगी का हिस्सा बनाया होता, मल्टीटास्किंग को रोका होता और मोबाइल फ़ोन की जगह दोस्तों को वक्त दिया होता तो हमारा माइंड कई गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव होता। सो फ्रेंड्स, टुडे आई विल टेल यू अबाउट द 10 रूल्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जिसके बाद आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हो जाएंगे कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है और हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एक्सरसाइजेज बूस्ट ब्रेन पावर। सो आर यू वॉन्डरिंग वेदर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड मेंटल अलर्टनेस? द आंसर इज यस। जिंदगी भर की एक्सरसाइज का रिजल्ट बाज़ औक़ात हैरान कुन कामयाबी का बाइस बन सकता है। डेली एक्सरसाइज आपके ब्रेन को न्यू एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, अटेंशन एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसी सलाहियतें पैदा होती हैं। देयरफॉर रोज़ाना की वर्जिश आपकी सलाहियतों को बेहतर बनाती हैं। नंबर 2, सर्वाइवल। डू यू नो फ्रेंड्स, आवर ब्रेन इज़ अ सर्वाइवल ऑर्गन। ये वक्त के साथ इवॉल्व होता रहता है। आप जानते हैं कि आज से 1 लाख साल कबल जब इंसान गारों में रहता था तो इसे हर चीज़ से खौफ आता था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे ब्रेन ने इस डर को मैनेज करना सीख लिया और आज हमारा माइंड सोच की बुलंद तरीन सतह पर है और हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से खौफजदा बिल्कुल नहीं होते। दरअसल हमारे माइंड को खालिक कायनात ने इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये अपने बैरूनी मसाइल को हल करने के काबिल हो। इस तरह हमारा माइंड हर मुश्किल काम में सरवाइव करने की सलाहियत हासिल कर चुका है। नंबर 3, एवरी ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली। आप ज़िंदगी में जो कुछ भी करते या सीखते हैं वो आपके माइंड को एक न्यू शेप दे देता है। इस तरह आपका माइंड हर रोज़ डेवलप होता रहता है। इस दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों का माइंड एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसकी यही वजह है कि जो कुछ भी इंसान करता है वो इसके माइंड को कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। इसी तरह स्कूल के बच्चों का माइंड भी इनके जिस्म के साथ ही नशोनुमा पाता रहता है। नंबर 4, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। फ्रेंड्स, आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि आजकल अक्सर हम मल्टीटास्किंग करते हैं। हम टेलीविज़न भी देखते हैं और साथ ही मोबाइल का भी यूज़ कर रहे होते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि रिसर्च से ये पता चला है कि जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपकी गलती की शरह 50% तक बढ़ जाती है और आपको काम करने में भी दुगना वक्त लगता है। इस तरह आपके ब्रेन की एज और काम करने की सलाहियत हमेशा कम होती रहती है। लिहाजा हर 10 मिनट के बाद हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा माइंड एक्टिव हो। नंबर 5, रिपीट टू रिमेंबर। दोस्तों, अपनी याद को बेहतर बनाने के लिए हमें तमाम मालूमात को कोडिंग की शक्ल में याद करना चाहिए। इससे आपको तमाम चीज़ें लंबे अरसे तक याद रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिसर्च से प्रूव हुआ है कि जो लोग चीज़ों को कोडिंग या वेरियस शेप्स के ज़रिए मेमोराइज करते हैं वो आपको ज़्यादा अरसे तक याद रहती हैं और ब्रेन को इन मालूमात को एडजस्ट करने में कोई हेजिटेशन फील नहीं होती। नंबर 6, स्लीप वेल एंड थिंक वेल। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि नींद की कमी का मतलब दिमाग की कमी है। लेस स्लीपिंग बेसिकली आपकी थिंकिंग एबिलिटी को वीक कर देती है, जिससे आपके सोचने के अमल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नींद की कमी आपकी अटेंशन, एग्जेक्टिव फंक्शन, क्विक मेमोरी और लॉजिकल रीजनिंग को बुरे तरीके से मुतासिर कर देती है। लिहाजा अगर आप एक अच्छी यादाश्त को बरकरार रखना चाहते हैं तो पावर नैप को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। नंबर 7, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न इन द सेम वे। फ्रेंड्स, दरअसल हमारा ब्रेन स्ट्रेस से निपटने के लिए बनाया गया है। ये वक्त तकरीबन 30 मिनट का होता है कि जब हमारा ब्रेन किसी भी मसले को हल करने में अहम किरदार अदा करता है। जब हम ज़्यादा देर तक किसी मसले में उलझे रहते हैं तो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी एस्वेज होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर, जब आपके बॉस का रवैया आपसे ज़्यादा देर तक नामुनासिब रहता है तो आपका ब्रेन इसके खिलाफ कुव्वते मुदाफ़ियत को खो देता है, जिससे नामुनासिब हालात पैदा हो सकते हैं। लिहाजा ब्रेन को ज़्यादा देर तक उलझाए रखने से
आप के ब्रेन की औसत उम्र कम हो जाती है। नंबर 8, स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। हमारे सेंसेस मिलजुल कर काम करते हैं, इसलिए इनको मुतहर्रिक करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ब्रेन पूरी दुनिया की मालूमात को स्टोर करता है। दोस्तों, मेमोरी को बूस्ट अप करने में खुशबू भी एक गैर मामूली तौर पर मुअस्सर है। अगर आपसे किसी फिल्म की तफसील पूछी जाए और साथ ही पॉपकॉर्न हवा में उछाले जाएं, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके बारे में बता सकते हैं। इन तमाम बातों का मतलब ये है कि मुख्तलिफ चीज़ें इंसानी जहन को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। नंबर 9, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि ह्यूमन ब्रेन इज़ इनक्रेडिबल इन मेमोराइजिंग इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मालूमात सुने तो वो आपको 3 दिन बाद भूलना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर आप यही मालूमात तस्वीरों के जरिए देख कर याद करें तो आप इसको 65% तक याद रख सकते हैं। बेसिकली हमारा ब्रेन तमाम वर्ड्स को मुख्तलिफ शेप्स की सूरत में याद करता है। लिहाजा तहकीक से इस बात का अंदाज़ा लगाया गया है कि जो लोग मुख्तलिफ मालूमात को शेप्स के ज़रिए याद करते हैं वो ज़्यादा अरसे तक याद रहती हैं। नंबर 10, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। फ्रेंड्स, मर्द और औरत की मेंटालिटी एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ होती है। प्रोफेशनल साइकेट्रिक ने कई सालों की खोज के बाद ये नतीजा अखज़ किया है कि मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा ज़हनी बीमारियां होती हैं। ये इसलिए कि औरतों में सिज़ोफ्रेनिया के खदशात मर्दों की निस्बत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से औरतें स्ट्रेस और डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार होती हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस सबसे पहले मौसूल हो सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।